नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और बात कोरोना से जुड़ी खबरों की करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में आज रविवार के दिन भी कोविड-19 के हालात को लेकर विशेष सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार दिल्ली को उसके हिस्से की 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन न मिलने की सूरत में अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी वाले आदेश में संशोधन चाहती है। तो वहीं दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा शिकायत कर रहे हैं कि दिल्ली की कुल मांग 700 मीट्रिक टन से 40% से कम ऑक्सीजन मिल रही है, जबकि एमपी महाराष्ट्र को उनकी मांग से ज्यादा ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने आवंटित कर रखी है। यह बड़ी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट में कोविड-19 को लेकर आज भी सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार के वकील की तरफ से दलील दी जा रही है, अवमानना की चेतावनी पर संशोधन हो, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली को जितनी जरूरत है उससे कम ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है, जबकि बाकी जो प्रदेश हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। यह बड़ी खबर, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन की वजह से कई मरीजों की मौत हो चुकी है। कई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत हुई, जिसकी वजह से मरीजों की मौत हुई। और अब आज रविवार के दिन भी दिल्ली हाईकोर्ट में कोविड-19 के हालात पर सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार के वकील की दलील चल रही है, तो दूसरी तरफ से दिल्ली सरकार की तरफ से भी दलील दी जा रही है। इधर दिल्ली के कई अस्पतालों में फिर से ऑक्सीजन की कमी हो गई है। बड़ी खबर आ रही है कि सीताराम भारतीय हॉस्पिटल में 30 मिनट की ऑक्सीजन बची है। वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल में 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। तो ब्रेन एंड साइंस इंस्टीट्यूट, जहां 40 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, उनके पास सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लेकिन आपको बता दें कि अभी एक बार फिर से दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट मंडराने लगा है। 40 मरीज भर्ती हैं एक हॉस्पिटल में, तो दूसरे हॉस्पिटल में आपको बता दें जहां पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, वो हॉस्पिटल है वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल। यहां पर 1 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। कई जो पेशेंट हैं वो अभी भी ऑक्सीजन पर यहां पर एडमिट हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह जुड़ गए हैं। एक तरफ देखिए अदालत में सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ अरविंद, हॉस्पिटल से खबर आ रही है कि कहीं 1 घंटे की ऑक्सीजन है, कहीं आधे घंटे की ऑक्सीजन है। कई लोगों की जान संकट में है, सासत में। बिल्कुल विद्या, और जो हाईकोर्ट में जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक सीताराम भारतीय हॉस्पिटल ने कहा कि उनके पास सिर्फ 30 मिनट की ऑक्सीजन बची है। वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल ने कहा कि 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। ब्रेन एंड साइंस इंस्टीट्यूट की तरफ से कहा गया कि 40 मरीज हमारे पास हैं और करीब 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। इसी तरीके से मालवीय नगर में आज एक जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जहाँ पर मैं खुद विजिट भी किया, उनकी तरफ से कहा गया था कि दोपहर 12 बजे तक की ऑक्सीजन उनके पास बची है। हालांकि गनीमत ये रही कि उसके बाद ऑक्सीजन के 20 सिलेंडर उनके पास पहुंच गए और उस हॉस्पिटल में 50 ऐसे मरीज थे जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, जिनमें से 4 नवजात बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जान पर जो बनाई थी उससे फिलहाल जो ऑक्सीजन का क्राइसिस था वो उस हॉस्पिटल में खत्म हो गया है। लेकिन ये एक लगातार एक नियति बन गई है। हाईकोर्ट में भी ये बात रखी गई कि लगभग हर 4 से 5 घंटे हर हॉस्पिटल की ये नियति बन गई है कि वो क्राइसिस के दौर में आ जाता है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप होने के बावजूद भी एक जो समन्वय होना चाहिए सप्लायर्स के बीच में, दिल्ली सरकार के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से बार बार ऑक्सीजन की क्राइसिस को लेकर के अस्पतालों को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ता है, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि आज केंद्र सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में ये कहा गया कि जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स की या दवाइयों की कालाबाजारी में शामिल होंगे उनको भगवान भले ही माफ़ कर दे, लेकिन ये सरकार माफ़ नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कीजिए। कोर्ट को भी इनकी जानकारी दीजिए कि जो लोग इस विपदा की घड़ी में भी तमाम जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी में या जमाखोरी में लिप्त हैं, और उनके खिलाफ हम न केवल मुकदमा उनके खिलाफ चलेगा बल्कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई भी शुरू करेंगे। एक और बड़ा सवाल जो था वो ये था कि केंद्र सरकार कोर्ट से ये चाहती थी कि जो उसका आदेश है जिसके मुताबिक 490 मीट्रिक टन हर रोज दिल्ली को मिलना ही चाहिए, उसे पूरा न करने के एवज में केंद्र सरकार के अधिकारियों को अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट का जो कल का आदेश था, केंद्र सरकार चाहती थी कि इसमें संशोधन हो जाए। कोर्ट ने उसकी मांग को फिलहाल मंजूर नहीं किया है। हालांकि कोर्ट ने इस पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है कि उनका ये क्या कहना है। दिल्ली सरकार की ये शिकायत रही है कि दिल्ली के हिस्से की जो ऑक्सीजन है वो उसको नहीं मिलती है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि वो 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग कर रही है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने 490 मैट्रिक टन का आवंटन किया है और ये 490 मैट्रिक टन भी उसे कभी मिलती नहीं है जब से आदेश जारी हुआ है। उनका ये भी कहना है कि सप्लायर्स जो दिल्ली को ऑक्सीजन भेजनी चाहिए थी वो दूसरे राज्यों को डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक।